बड़ी खबर आपको हम बता दें, बिहार में पहले चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। अमित शाह, जेपी नड्डा आज चुनाव प्रचार करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बिहार में हुंकार भरेंगे। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की आज रैलियां होनी है। अमित शाह, जेपी नड्डा आज बिहार में भरेंगे हुंकार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी आज रैली होगी। आपको बता दें कि 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है बिहार में, और उसके लिए आज दिग्गज अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे। बिहार में सीएम योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहेंगे मौजूद, साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा का भी आज चुनाव प्रचार होना है। 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है और उसके पहले आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, और उसके लिए पूरी ताकत आज झोंक रही है बीजेपी। एनडीए अपने दिग्गजों को आज मैदान में उतार रही है। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में बदमाशों ने एक शराब की दुकान से लाखों रुपए और कीमती सामान चुरा लिया। चोरी की यह वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई। अब पुलिस फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। सीसीटीवी में दिख रहा है कि नकाबपोश बदमाश शराब की दुकान के अंदर घुसे और सामानों को समेटना शुरू कर दिया। एक बदमाश कैश काउंटर के दराज में रखे नोटों के बंडल को निकाल रहा है, जबकि दूसरा बदमाश शराब की बोतल और कीमती सामानों को रख रहा है। चोरों ने करीब 1 लाख रुपए नगद, 5 पेटी शराब, एलसीडी टीवी, साउंड सिस्टम सहित कई कीमती सामानों पर हाथ साफ कर दिया। चोरी का पता तब चला जब सुबह कर्मचारी दुकान पर पहुंचे। चारों तरफ सामान बिखरा हुआ पड़ा था, ताले टूटे हुए थे। वारदात से कुछ दिन पहले बदमाशों ने दुकान की रेकी भी की थी। रेकी करते हुए बदमाश सीसीटीवी कैमरे में दिखे। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश शुरू कर दी है। और देखिए, बिहार में चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन चौकन्ना है और हर संदिग्ध गतिविधियों पर पुलिस की निगाहें जमी हुई है। इसी कड़ी में अररिया में पुलिस प्रशासन की टीम की ताबड़तोड़ छापामार कार्रवाई से हड़कंप मच गया। छापेमारी में मिली नोटों की बड़ी रकम देखकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि कैश की ये खेप एक होटल परिसर में चल रहे 2 साइबर कैफे से बरामद की गई। पुलिस प्रशासन को खुफिया जानकारी मिली कि होटल के 2 साइबर कैफे में बड़ी रकम जुटाई गई है, लिहाजा पुलिस और प्रशासन की टीम ने छापेमारी की और कैश को बरामद कर लिया। चुनाव के दौरान लोगों को रिझाने के लिए पैसे का लेन देन कोई नई बात नहीं है, और आचार संहिता की वजह से कैश में भारी रकम रखना भी गैर कानूनी है, लिहाजा पुलिस काफी सतर्कता बरत रही है। लेकिन जानकारी मिली कि यहाँ पे कुछ समथिंग है, तो हम लोग अचानक छापामारी किए और जिसमें जो है फुल अमाउंट जो है 35 लाख। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि साइबर कैफे से बरामद नकदी का चुनाव में इस्तेमाल किया जा सकता था। पुलिस और एसटीएफ की टीम मामले की जांच में जुट गई है। मध्य प्रदेश की, जहां पर कटनी नगर निगम ने फायर सेफ्टी को लेकर शहर के दफ्तरों और प्रतिष्ठानों को कई आदेश दिए हैं, लेकिन खुद के ही दफ्तर में जो फायर सिलेंडर लगे हुए हैं वही एक्सपायरी निकले हैं। अब नगर निगम को जवाब देते नहीं बन रहा है। कटनी नगर निगम में लगा ये फायर सिलेंडर देखिए, 12 अगस्त 2024 को लगा ये सिलेंडर एक्सपायर हो चुका है, लेकिन सरकारी अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। फायर सेफ्टी सिलेंडर की रिफिलिंग डेट इसी साल 11 अगस्त को समाप्त हो चुकी थी, लेकिन नगर निगम ने रिन्यू नहीं कराया। सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है। खुद तो चिराग तले अंधेरा है, लेकिन नगर निगम ने शहरी क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों को फायर सिलेंडर की रिन्यूअल प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कहा है। पूरा इसका ऑडिट हमारे द्वारा कराया जा रहा है। इनफैक्ट हमारी रेडीनेस कितनी है, हमारी क्या तैयारी रहती है जब इस तरह की हमारे कोई दुर्घटनाएं होती है, उसके लिए भी हम पूरा एक ड्रिल कराएंगे और समय समय पर ये प्रक्रियाएं चलती रहेंगी। अब बड़ा सवाल ये है कि जो नगर निगम शहर के सभी प्रतिष्ठानों को फायर सेफ्टी नियमों का पालन करने के निर्देश दे रहा है, क्या वो खुद इसको लेकर गंभीर है? ये बात हर किसी के जुबान पर है। और देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के साथ साथ कई राज्यों में विधानसभा के लिए उपचुनाव भी हो रहे हैं। उन्हीं में से एक राजस्थान के 12 जिले की अंता सीट, जहां पर प्रचार के दौरान निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थकों ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को ही घेर लिया। कांग्रेस प्रत्याशी प्रबोध भाया के प्रचार के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बारा पहुंचे। इस दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थकों के बीच में फंस गए। नरेश मीणा के समर्थक डोटासरा के सामने ही नारेबाजी करने लगे।
बारां के छत्रपुरा में यह हाई वोल्टेज ड्रामा काफी देर तक चलता रहा। बीच सड़क कांग्रेसी नेताओं को नरेश मीणा के समर्थकों ने काफी देर तक घेरे रखा। डोटासरा काफी देर तक कार में फंसे रहे और कार के बोनट पर सवार नरेश मीणा के समर्थक नारेबाजी करते रहे। नरेश मीणा के समर्थकों ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा और प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा को गली गली घूमने पर मजबूर कर दिया। बात करते हैं इंदौर की, जहां पर यात्रियों से भरी एक बस गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बस दरअसल ओंकारेश्वर से इंदौर जा रही थी। बस जैसे ही भेरूघाट के पास पहुंची, एक वाहन को ओवरटेक करने के चक्कर में ढलान में पलट गई और सीधे गहरी खाई में जा गिरी। बस गिरते ही यात्रियों में चीख पुकार मच गई। हादसे के वक्त बस में करीब 40 लोग सवार थे। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। कई यात्रियों को सुरक्षित बस से निकाल लिया गया, लेकिन 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हम लोग ओमकारेश्वर से दर्शन करके इंदौर आ रहे थे। स्टेशन पे आना था, रास्ते में ड्राइवर ने एक होटल पे खाना खाया। खाना खाने के बाद ज़्यादा 2 मिनट बस चली हुई है, 2 हो 4 हो, उसके बाद सीधी एक आवाज़ आई है। देखा तो हम लोग खाई में खड़े थे। इस हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो गई। बस ड्राइवर के शराब पीने की भी बात सामने आ रही है। हुई है, बस चढ़ाई पे चढ़ते वक्त खाई पे टॉपर होकर गिर गई और ये इस दुखद घटना में 9 लोग घायल हुए थे। 3 लोग की इसमें दुखद मृत्यु हुई है और बाकी जो घायल लोग हैं उसमें से 1 को डिस्चार्ज कर दिया गया है। 8 लोग का भी उपचार चल रहा है। हादसे पर सीएम मोहन यादव ने गहरा दुख जताया है। साथ ही मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने और घायलों का मुफ्त इलाज करने के निर्देश दिए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।